हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम मारुबोजू कैंडल को डिस्कस करने वाले हैं। मारुबोजू कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है जो हमें रिवर्सल सिग्नल तो प्रोवाइड करती ही है, प्लस कंटिन्यूएशन सिग्नल भी प्रोवाइड करती है। और अगर आपने मारुबोजू कैंडल नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, इस एपिसोड को देख लो। मारुबोजू कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। मारुबोजू कैंडल बुलिश भी होती है, बेरिश भी होती है। ये कैंडल हमें रिवर्सल भी प्रोवाइड करती है, प्लस कंटिन्यूएशन सिग्नल भी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका शेप, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। इसकी शेप होती है कुछ इस तरह से। ओके, चूंकि मारुबोजू ग्रीन भी होगी और रेड भी होगी, इसलिए हम इसे दो कैंडल बना रहे हैं। ओके, सो ये हमारी पहली कैंडल हो गई ग्रीन यानी बुलिश मारुबोजू, और दूसरी कैंडल है हमारी रेड जो कि है हमारी बेरिश मारुबोजू। ओके, सो ये हमारी बुलिश कैंडल है, ये हमारी बेरिश कैंडल है, और दोनों भी क्या है, मारुबोजू। ओके, मारुबोजू का मतलब होता है डोमिनेंस। मारुबोजू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है डोमिनेंस यानी पावरफुल। ओके, अगर आप इस कैंडल को देख रहे होंगे, इस कैंडल की शेप को नोटिस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कोई विक नहीं है, ना अपर विक है ना लोअर विक है, राइट। तो अपर विक या लोअर विक ना होने से ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें स्ट्रेंथ बता रहा है। यानी कि अगर सपोज हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर क्लोज होगी। ओके, और ये जो क्लोजिंग है यही बनेगा इसका हाई, क्योंकि इसकी विक नहीं है। अगर विक होती तो यहाँ पर हाई बनता, राइट। जो ओपन है यही होगा इसका लो। ओके, ना इसकी अपर विक है ना लोअर विक है। इन अ सिमिलर सेंस जब वो बेरिश कैंडल होगी तो ये होगा इसका ओपन, ये होगा क्लोज। ओके, जो ओपन हुआ है यही इसका होगा हाई, और जो क्लोज हुआ है यही होगा इसका लो। इसका भी कोई ना अपर विक है ना लोअर विक है। अपर विक या लोअर विक ना होने से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, किसकी, सेलर्स की। यहाँ पर स्ट्रेंथ पता चल रही है बायर्स की, यहाँ पर स्ट्रेंथ पता चल रही है सेलर्स की। यहाँ बैलेंस ऑफ पावर बायर्स के पास है। बुलिश मारुबोजू में स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, बैलेंस ऑफ पावर बायर्स के पास है। इन अ सिमिलर सेंस बेरिश मारुबोजू में स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास है। अगर यहाँ पर विक होती तो इसका क्या मतलब होता कि यहाँ पर अगर सपोज हमने हल्की सी विक बना दी, इसका मतलब होता कि यहाँ पर मार्केट ने हाई तो बनाया, लेकिन यहाँ पर बायर्स भी, कुछ बायर्स भी ऐसे बैठे हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए, और यहाँ पर इसलिए हल्की विक बन जाती है। पर यहाँ पर विक ना होने से हम ये समझते हैं इसे कि बायर्स का जोन तो है ही नहीं। यहाँ पर कोई बायर ऐसा नहीं है जिसको ये लगता है कि यहाँ पर डिमांड होनी चाहिए, यहाँ पर खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली पता चलता है सेलर्स का स्ट्रेंथ, इसीलिए इसकी कोई विक नहीं है, इसलिए ये शो करता है स्ट्रेंथ, शो करता है पावर। एंड मारुबोजू का मतलब ही डोमिनेंस होता है। जिस तरह की कैंडल होगी उतना पावरफुल वो, जैसे कि बुलिश कैंडल है तो यहाँ पर बायर्स का स्ट्रेंथ बता रहा है, और ये बेरिश कैंडल है तो यहाँ पर सेलर्स का स्ट्रेंथ बता रहा है, राइट। अब हम इसे और इन डेप्थ समझ लेते हैं। एक दो कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड है,
ओके, ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर यहाँ पर हमारी कैंडल बन जाती है मारुबोजू, राइट, जिसका कलर होगा ग्रीन, राइट। अब चूंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो ये सारी कैंडल्स किस में होंगी, ग्रीन में होंगी। बीच बीच में करेक्शंस होंगे लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या होगा, अप ट्रेंड का होगा, बुलिशनेस का होगा। सो हमने ये बना लिया अपना अप ट्रेंड और यहाँ पर बन जाती है हमारी मारुबोजू ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल। एज यूजुअल ये हमारा ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन ही हमारा क्या हुआ, लो हुआ, और क्लोज ही हमारा हाई हुआ, क्योंकि इसकी कोई अपर विक नहीं है। अपर विक ना होने से मारुबोजू कैंडल बनती है। मारुबोजू कैंडल का मतलब डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस इन द सेंस पावरफुल, राइट। जो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, जो मार्केट हायर हाइज ऑलरेडी बना रही है, उसमें अगर मारुबोजू बुलिश कैंडल बनती है तो इसका यही सेंस जाता है कि पैटर्न अभी कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पर बायर्स कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, राइट। यानी कि मार्केट ऑलरेडी हायर हाइज बना रहा था, अभी भी बायर्स को ये लगता है कि प्राइस कोई भी होने दो, प्राइस कोई भी होने दो, मार्केट क्रेजी है, मार्केट पे करेगी प्राइस और मार्केट अभी बाय करेगी। ओके, सो ये बायर्स का स्ट्रेंथ बता रही है, यानी कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन सिग्नल दे रही है। ओके, ये मारुबोजू अगर ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है और मारुबोजू बुलिश कैंडल बनती है, तो इसका मतलब होता है कि अभी मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, अभी ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। ओके, सो ये ओवरऑल स्ट्रेंथ बता रही है, पावर बता रही है बायर्स का। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, डाउन ट्रेंड में है तो ये हमारी क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, राइट। ये हमारी रेड कैंडल बन गई और यहाँ पर सडनली हमें लगता है कि यहाँ पर बन गई हमारी मारुबोजू और वो भी ग्रीन कलर में, राइट, ग्रीन कलर में मारुबोजू बन गई। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, लोअर लोज बना रही थी। यहाँ पर भी मार्केट ने लोअर लोज बनाया, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई, लोअर लो बना, उसके बाद मार्केट को ये लगा कि यहाँ तो हम खरीदेंगे, यहाँ पर तो हमारी बाइंग होनी चाहिए, अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बायर्स कोई भी प्राइस पे करने को रेडी थे और ये क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में गई और यहाँ पर हमारी बुलिश मारुबोजू बनती है। बायर्स ने अपना जोर दिखाया, बैलेंस ऑफ पावर दिखाई, अपनी डोमिनेंस दिखाई और एक फुल पावर के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी और क्या बना, मारुबोजू कैंडल बुलिश। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर तो रिवर्सल आ गया, ओके। सो इन सिंपल सेंस मारुबोजू कैंडल हमें रिवर्सल सिग्नल भी प्रोवाइड करती है, मारुबोजू कैंडल हमें कंटिन्यूएशन सिग्नल भी प्रोवाइड करती है। ओके, अब इसी को हम बेरिश कैंडल में भी देख लेते हैं, बेरिश मारुबोजू, ओके, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सपोज यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, ओके, डाउन ट्रेंड में है तो ये हमारी रेड कैंडल बनेगी, राइट, ये हमारी रेड कैंडल बनेगी। डोंट वरी, हम वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ओके। ये हम इन डेप्थ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाद में कोई एम्बिग्यूटी ना हो आप लोगों को। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम वीडियो का लेंथ ज्यादा ना बढ़ाएं। ओके, सो यहाँ पर हमारी बन गई मारुबोजू कैंडल,
राइट। अब यहाँ पर मारुबोजो कैंडल बनने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रही थी, ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, और यहाँ पर मारुबोजो कैंडल बन जाती है और वो भी रेड कलर में। तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में और डाउन ट्रेंड होगी, ये जो डाउन ट्रेंड है वो और कंटिन्यू होगा। ओके, सो यहाँ पर और भी रेड कैंडल बनेंगे और भी मार्केट नीचे जाएगी। मारुबोजो कैंडल, बेरिश मारुबोजो कैंडल सेलर्स का स्ट्रेंथ बता रहा है, सेलर्स का जोन बता रहा है कि अभी भी सेलर्स को लगता है कि यहाँ पर तो और बिकवाली करनी चाहिए। ओके, सो इन सिंपल वर्ड, मारुबोजो बेरिश कैंडल हमें कंटिन्यूएशन सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है इस सिचुएशन में, राइट। सो यहाँ पर ये हमें कंटिन्यूएशन सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं मारुबोजो बेरिश के लिए। सपोज यहां पर हमारी मार्केट अप ट्रेंड में थी। ओके, ये हमारी मार्केट अप ट्रेंड में है, इसलिए हम इसे कर देते हैं ग्रीन कलर, राइट। फिर यहां पर हमारा बनता है मारुबोजो, ओके, वो भी रेड कलर में, ठीक। ओके, सो यहाँ पर हमारा रेड कलर में मारुबोजो बेरिश कैंडल बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रही थी, लेकिन अब स्ट्रेंथ किसके पास है? सेलर्स के पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारुबोजो कैंडल बन गया है। मारुबोजो कैंडल का मतलब डोमिनेंस होता है, पावरफुल कैंडल है, यानी कि सेलर्स अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ह्यूज वॉल्यूम के साथ सेलर्स ने एंट्री मारी है और उन्होंने लगता है कि यहाँ से बिकवाली शुरू होनी चाहिए। सो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में होती है और उसके बाद द मोमेंट बेरिश मारुबोजो कैंडल की फॉर्मेशन होती है, मार्केट रिवर्सल दे सकती है। तो इन सिंपल सेंस ये हमें इस सिचुएशन में क्या दे रही है? रिवर्सल प्रोवाइड कर रही है। सो यहाँ पर ये हमें रिवर्सल सिग्नल दे रही है। इन सिंपल सेंस मारुबोजो कैंडल दो तरह की सिग्नल देती है, कंटिन्यूएशन सिग्नल भी देती है, रिवर्सल सिग्नल भी देती है। अगर बुलिश मारुबोजो कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कंटिन्यूअस, ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है और बुलिश मारुबोजो कैंडल बनता है, तो इसका मतलब है कि अभी अप ट्रेंड बाकी है, अभी और भी मार्केट बुलिश होगी। लेकिन अगर यही बुलिश मारुबोजो कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड यानी बॉटम में बनता है, तो इसका मतलब होता है कि रिवर्सल आने वाला है। ओके, और बेरिश मारुबोजो, अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद बेरिश मारुबोजो कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी सेलर का जोन बाकी है, अभी सेलर्स बहुत सारी बिकवाली करने वाले हैं। ओके, और अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और बेरिश मारुबोजो की फॉर्मेशन टॉप में बनती है, तो इसका मतलब ये होता है कि रिवर्सल आने वाला है, अप ट्रेंड यहां से खत्म हो सकता है। ओके, अब देख लेते हैं चार्ट में कि मारुबोजो कैंडल चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई होती है। तो हमने ओपन कर लिया है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का चार्ट। यहाँ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे मारुबोजो कैंडल को। मारुबोजो कैंडल जो कि एक रिवर्सल सिग्नल भी प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूअस सिग्नल भी प्रोवाइड करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो दो कैंडल बनी है, इसकी नाक भी कोई अपर विक है, ना ही कोई लोअर विक है। ओके, इसकी बॉडी भी लंबी है। सो हम इसे मारुबोजो कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, मारुबोजो बुलिश कैंडल, जो हमें कह रहा है ट्रेंड के रिवर्सल होने का सिग्नल दे रहा है। इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गई है। ओके, इस मारुबोजो कैंडल का यहाँ सिर्फ यही मतलब होता है कि बायर्स का जोन यहाँ पर काफी ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे नीचे वॉल्यूम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स की। ओके, यानी कि बायर्स कोई भी प्राइस पे करेंगे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में उस पर्टिकुलर टाइम में। ओके, इसके अलावा अगर हम बेरिश मारुबोजो की बात करें, तो यहाँ पर जो टॉप में एक फॉर्मेशन बनी है मारुबोजो की, उसकी अपर कोई विक नहीं है, पर यस लोअर विक, हल्की सी लोअर विक है, जिसे हम मारुबोजो, प्रॉपर मारुबोजो तो नहीं कंसीडर करेंगे, प्योर मारुबोजो तो नहीं कंसीडर कर सकते, बट यस मारुबोजो की तरह ही है, क्योंकि इसकी बॉडी लंबी है। ओके, स्ट्रेंथ ज्यादा है,
एंड हल्की सी विक है। ओके, सो ये हमें डाउन ट्रेंड होने का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम और आगे जाते हैं तो एक और कैंडल हमें मिलती है बेरिश मारुबोजू की, जिसमें ना कोई अपर विक है ना कोई लोअर विक है, जो हमें मार्केट के जो ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू होने का सिग्नल दे रहा है, यानी कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे चल रही है। ये बेरिश मारुबोजू उसी की कंटिन्यूटी का सिग्नल दे रहा है। ओके, सो इस तरह से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, राइट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक और कैंडल बनी है, मारुबोजू बुलिश कैंडल। ओके, अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये रिवर्सल बनेगी या फिर कंटिन्यूअस सिग्नल बनेगी, वो तो डिपेंड करता है मंडे मार्केट में, मंडे की ओपनिंग में। ओके, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो अभी बेरिश ही है। कितनी ज्यादा ये टेक्निकल्स काम करते हैं, नो वन नोज। बैक टेस्टिंग हर एक कैंडल की जरूरी है। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी बैक टेस्टिंग में, किसी भी कैंडल्स की कितना कितना कैंडल काम करता है। कभी कभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर बेरिश हो तो टेक्निकल्स काम नहीं भी करते हैं। ओके, मारुबोजू कैंडल हमें पावर बताती है, डोमिनेंस बताती है। पावर या फिर डोमिनेंस किसकी, बायर्स की भी और सेलर्स की भी, क्योंकि मारुबोजू कैंडल ग्रीन भी होती है और रेड भी होती है। मारुबोजू कैंडल हमें रिवर्सल सिग्नल भी प्रोवाइड करती है और कंटिन्यूएशन सिग्नल भी प्रोवाइड करती है। डिपेंड कि उसका प्लेस ऑफ फॉर्मेशन कैसा है, डिपेंड कि वो मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ओके, इसके अलावा हमने चार्ट में भी आइडेंटिफाई किया मारुबोजू कैंडल को। फिर हमने ये भी देखा कि मारुबोजू कैंडल के साथ ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करनी है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी बहुत सारे कैंडल्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।